अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमारा एक सिलसिला जारी है जिसमें हम 9, 10th और बीए बीएससी के लेक्चर दे रहे हैं। आज मेरा जो लेक्चर है ये 10th का 3rd चैप्टर है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके बारे में है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है? इसमें आप स्टडी ऑफ लाइट और इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं बाय यूजिंग द सम इंस्ट्रूमेंट्स, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और यहाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वो आपके पास एक ग्लास लैब हो सकता है, लेंस हो सकता है, आपके पास प्रिज्म्स हो सकता है, आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें भी लाइट का ही ताल्लुक होता है। इसके अलावा आप माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब के बारे में स्टडी करना और लाइट की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना आपके पास क्या कहलाता है? ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहलाता है। तो लाइट की पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन से आप सब वाकई में रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का एक मीडियम से बाउंस बैक होकर पहले मीडियम में वापस जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाता है। तो व्हेन द लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सपोज आपके पास ये ग्लास लैब है, यहाँ पे ये लाइट आई, ये पहला मीडियम हो गया, सपोज ये एयर हो गया ग्लास है, और लाइट दोबारा एयर में वापस चली जाएगी, ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा। आने वाली रेज को आप इंसिडेंट रे कहते हैं और जाने वाली रे को आप रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, इसको आप ओ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, वो क्या कहलाती है? नॉर्मल कहलाती है। और नॉर्मल लाइन क्या होती है? द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब आने वाली रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जाने वाली रे का जो बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो ये 3-4 डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। यहाँ से अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला उसका लॉ है द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास पहले है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जिस तरह आपके पास ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब इसको रेगुलर क्यों? क्योंकि लाइट पैरेलल आ रही है और पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है। ये जो लाइट रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये लाइट रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज को फॉलो करती है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ये सारे दोनों लॉज को फॉलो करती हैं। जबकि इररेगुलर रिफ्लेक्शन का अगर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रफ या इररेगुलर सरफेस इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जिस तरह आपके पास ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे लाइट आ तो पैरेलल रही है, लाइट रे आ तो पैरेलल रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही पैरेलल, एट अ सर्टेन एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो नॉन पैरेलल हो जाएंगी। अब इररेगुलर जो रिफ्लेक्शन है ना, वो लाइट के पहले लॉ को तो ओबे कर रही है, लेकिन दूसरे को यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं आ रहा, दूसरे लॉ को ओबे नहीं कर रही। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन का टॉपिक, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन, उसकी रेस के बारे में पढ़ा, फिर लॉज के बारे में और टाइप्स ऑफ के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यूज और लॉन्ग और शॉर्ट बनने के चांसेस होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।